इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका ईरान की। दरअसल ईरान ने अमेरिकी F-35 तबाह करने का दावा कर दिया है। कुवैत एयरबेस पर हमले की भी खबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिका और सऊदी अरब की ओर से इराक में ईरान समर्थित गुटों पर किए गए हमलों को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि यह सैन्य कार्रवाई इराक सरकार के साथ समन्वय में की गई थी, लेकिन इराक ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। इराकी सरकार के प्रवक्ता हैदर अल अवादी ने सरकारी टीवी पर कहा है कि सरकार को इन हमलों की पहले से कोई जानकारी नहीं थी और न ही उसने इराक में किसी स्थान या समूह पर हमले की मंजूरी दी थी। वहीं फॉक्स न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका और सऊदी अरब की यह कार्रवाई इराक सरकार से बातचीत के बाद हुई। हालांकि बगदाद ने अगले ही दिन इस दावे को नकारते हुए साफ कर दिया कि सरकार का इस ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं था। दरअसल कुछ दिन पहले ही इराकी प्रधानमंत्री अली अल जैदी अमेरिका गए थे, तब उन्होंने ट्रंप से मुलाकात की थी। ऐसे में ट्रंप का बयान इन अटकलों को हवा देता है कि शायद इराक ने अमेरिका और सऊदी की मदद की हो, लेकिन ईरान की दुश्मनी से बचने के लिए वह अब अपनी गर्दन बचा रहा है। इराकी प्रवक्ता ने बताया कि इन हमलों के बाद प्रधानमंत्री अली अल जैदी ने अपना प्रस्तावित सऊदी अरब दौरा भी स्थगित कर दिया। इससे पहले भी इराक सरकार ने बयान जारी कर कहा था कि वह किसी भी पक्ष की ओर से की गई आक्रामक कार्रवाई को स्वीकार नहीं करती। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने ईरानी मीडिया के उस दावे को खारिज किया है जिसमें कहा गया था कि ईरानी मिसाइलें हमले में कई अमेरिकी विमान, जिनमें F-35 लड़ाकू विमान भी शामिल है, नष्ट हो गए हैं। अमेरिकी सेना ने कहा है कि हालिया ईरानी हमलों में किसी भी अमेरिकी विमानों को नुकसान नहीं पहुंचा। दूसरी ओर ईरान का दावा है कि उसने जॉर्डन के AI अजरक एयरबेस को निशाना बनाया और 3 F-35 विमानों को नष्ट किया है। अमेरिकी सेना ने इस दावे को भी खारिज कर दिया है। वहीं वॉर अपडेट्स अभी तक क्या हैं वो समझिए। पहला है कि सिडनी स्थित स्वतंत्र पत्रकार और द पैलेस्टाइन लेबोरेटरी के लेखक एंटनी लोवेनस्टीन का कहना है कि गाजा में लड़ाई रुकना जरूरी है, लेकिन यह अब भी स्पष्ट नहीं है कि भविष्य में वहां का प्रशासन कौन चलाएगा। उन्होंने कहा कि इस समझौते को लेकर सतर्क रहना ही नहीं बल्कि संदेह बनाए रखने भी जरूरी है। अल जजीरा से बातचीत में लोवेनस्टीन ने कहा है कि बोर्ड ऑफ पीस सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की नहीं बल्कि उनके दामाद जेरेड कुशनर की भी पहल का हिस्सा है। उनके मुताबिक गाजा को लेकर कुशनर की सोच पर कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं लेबनान की नेशनल न्यूज़ एजेंसी NNA के मुताबिक इजराइल ने आधी रात के दरमियान दक्षिणी लेबनान के योहमोर अल शफीक और अरनौन और कफर तेबनीत इलाकों में बड़े पैमाने पर विस्फोट किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार धमाकों की आवाज़ पूरे दक्षिणी लेबनान में सुनाई दी और इनके झटके इक्लिम अल खरब्बू तथा हाल्दे तक महसूस किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मर्ज़ायन जिले में ब्यूफोर्ट कैसल के पास हुए तेज विस्फोटों से नज़दीकी अल कलाइया कस्बे के घरों की खिड़कियां टूट गई हैं और कई मकानों को नुकसान पहुंचा। स्थानीय लोगों ने तेज धमाकों के साथ पूरे इलाके में बारूद की गंध महसूस होने की बात कही है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक कब्जे वाले वेस्ट बैंक में नाब्लूस के दक्षिण स्थित ताल कस्बे में दर्जनों इजरायली बस्तीवासी इजरायली सुरक्षा बलों की मौजूदगी में दाखिल हुए। मौके से सामने आए वीडियो में समूह के साथ हथियारबंद बस्तीवासी भी नजर आने का दावा किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली सुरक्षा बलों की सुरक्षा के बीच बस्तीवासी कस्बे में पहुंचे। फिलहाल इस घटना के दरमियान किसी नए टकराव या नुकसान की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं ईरानी सेना ने दावा किया है कि उसने कुवैत के अहमद अल जाबेर एयरबेस स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमला किया है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरानी सेना ने कहा कि यह कार्रवाई हालिया अमेरिकी हमलों के जवाब में की गई। बयान में यह दावा किया गया है कि ड्रोन हमले में एयरबेस के हैंगर, सैटेलाइट संचार प्रणाली और उपकरणों को गोदामों को निशाना बनाया गया। ईरानी सेना के अनुसार यह हमला केशम द्वीप पर एक रिहायशी मकान पर हुए अमेरिकी हमले के जवाब में किया गया। वहीं रॉयटर्स द्वारा उद्धृत क्लेपर शिपिंग डाटा के मुताबिक गुरुवार को बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य से कुल 25 वाणिज्यिक मालवाहक जहाज गुजरे। इनमें 18 जहाज इस समुद्री मार्ग में दाखिल हुए जबकि 7 जहाज बाहर निकले। रिपोर्ट के अनुसार इन जहाजों में कई तेल टैंकर भी शामिल थे। इनमें 2 वेरी लार्ज क्रूड कैरियर, एक सुएज मैक्स टैंकर और 5 अफ्रा मैक्स जहाज शामिल हैं। दूसरी ओर
हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही अब भी काफी कम बनी हुई है। डाटा के मुताबिक गुरुवार को केवल 2 जहाज हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से होकर गुजरे और दोनों खाली टैंकर थे जिनमें कोई माल नहीं था। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को में मिडिल ईस्टर्न स्टडीज के चेयर स्टीफन जून्स का कहना है कि हमास के पास अब गजा बोर्ड ऑफ पीस के प्रस्तावित समझौते को स्वीकार करने के अलावा बहुत कम विकल्प बचे हैं। उनके मुताबिक यह समझौता हमास के लिए सम्मान बचाने का एक अवसर साबित हो सकता है। जून्स ने कहा है कि हमास की नीतियां फलस्तीनी लोगों, खासकर गजा के निवासियों के लिए नुकसानदायक रही है। उनका ये भी दावा है कि गजा पट्टी में हमास को अब अधिकांश लोगों का समर्थन हासिल नहीं है। वहीं एक रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका की CIA और इजराइल की मोसाद ईरान के नए सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोज्तबा खामनेई की तलाश तेज कर रहे हैं। दावा किया गया है कि फरवरी 2026 के हवाई हमले में घायल होने के बाद और अपने पिता की जगह सर्वोच्च नेता बनने के बाद से मोज्तबा खामनेई सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वह पिछले 150 दिनों से फोन या लैपटॉप का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और तेहरान या कौम के पास किसी अत्यधिक सुरक्षित भूमिगत ठिकाने में छिपे हो सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक निगरानी से पर्याप्त जानकारी नहीं मिलने के बाद खुफिया एजेंसियों ने अब साइबर इंटेलिजेंस के बजाय मानव स्रोतों पर ध्यान केंद्रित किया है। पूर्व मोसाद अधिकारियों के हवाले से यह दावा किया गया है कि मोज्तबा खामनेई कई स्तर वाले अनजान संदेश वाहकों के जरिए हस्तलिखित संदेश भेजते हैं, जिससे उनके करीबी नेटवर्क में घुसपैठ की उनकी मौजूदगी की पुष्टि का सबसे व्यवहारिक तरीका माना जा रहा है। वहीं अगर बात करें गजा में युद्ध के बाद से के संक्रमण की निगरानी के लिए बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस ने दावा किया है कि हमास ने युद्ध विराम के अगले चरणों को लागू करने के लिए तैयार विस्तृत रोड मैप पर आधिकारिक सहमति दे दी है। बोर्ड ने सोशल साइट एक्स पर जारी बयान में कहा है कि पहली बार हमास ने अपनी सभी हथियार छोड़ने की एक स्पष्ट कार्य योजना को स्वीकार किया है, जिसके बाद इजरायली सेना की गजा से वापसी होगी। बयान में कहा गया है कि यह समझौता कई महीनों तक चली गहन और सद्भावनापूर्ण बातचीत का नतीजा है। बोर्ड के अनुसार इसका उद्देश्य राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस व्यापक शांति योजना को आगे बढ़ाना है जिसमें गाजा में नई शासन व्यवस्था, सुरक्षा, मानवीय राहत, पुनर्निर्माण और आर्थिक सुधार का खाका पेश किया गया। बयान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2803 का भी उल्लेख किया गया है। फिलहाल अभी तक अपडेट्स ये हैं। कोई और अपडेट्स आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।